क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है? टिमटिमाते हुए तारों का समंदर आपके सामने फैला हुआ और मन में खोर लाया हो, क्या हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। ये सवाल इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी सबसे गहरी उत्सुकता को दर्शाता है। आज हम जिस ब्रह्मांड को समझ रहे हैं, वो इतना विशाल है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। अरबों आकाश गंगाएं और हर आकाश गंगा में अरबों तारे, ये सब अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है और ये सोचना लगभग नामुमकिन सा लगता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। अंतरिक्ष का ये विशाल आकार, इतने सारे तारे और ग्रह, ये सब देखते हुए ये कहना गलत होगा कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। भले ही जीवन के पनपने की परिस्थितियों से बहुत ही दुर्लभ हों, लेकिन ब्रह्मांड को बने हुए अरबों साल हो चुके हैं और जीवन को पनपने के लिए अनगिनत जगह मौजूद है। फिर भी हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। हमारे इस नीले ग्रह के अलावा किसी और जगह जीवन होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। एक तरफ तो दूसरी दुनिया में जीवन होने की प्रबल संभावना और दूसरी तरफ उसके कोई सबूत ना होना। ये एक ऐसा रहस्य है जिससे वैज्ञानिक और दार्शनिक पीढ़ियों से जूझ रहे हैं। लेकिन दूसरी दुनिया के प्राणियों की खोज सिर्फ बस एक संख्या का खेल नहीं है। ये कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड में खुद को और अपनी जगह को समझने के हमारे नजरिए से जुड़ा है। अगर हमें कहीं दूसरी दुनिया में जीवन का एक छोटा सा भी अंश, कोई सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म भी मिल जाए, तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी जो जीवन के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगी। इसका मतलब होगा कि जीवन कोई संयोग नहीं है, ना ही ये सिर्फ हमारे इस छोटे से ग्रह तक सीमित है, बल्कि ये तो इस ब्रह्मांड में हर जगह फैला हुआ है। क्या हम अकेले हैं? ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल है, और जब तक हमारे पास इसका कोई निश्चित जवाब नहीं है, तब तक इस सवाल को पूछना, तारों के बीच जवाब ढूंढना, ये इंसानी जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने की हमारी अदम्य इच्छा को दर्शाता है। ज्ञान की ओरत्रा में मंजिल से जोरदा सफर महत्वपूर्ण होता है, और इस मामले में तो ये सफर असाधारण है। पृथ्वी से परे जीवन में विश्वास रखने की इच्छा कोई नई बात नहीं है। ये इच्छा तब से हमारे साथ है जब से हमने तारों को निहारना और ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में सोचना शुरू किया है। पूरे इतिहास में दुनिया के हर कोने में अलग अलग संस्कृतियों में अजीब और गरीब प्राणियों के आकाश से पृथ्वी पर आने की कहानियों और मिथक और किंवदंती और रही हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियों अनजान से हमारे लगाव और खुद से परे किसी और से जुड़ने की हमारी गहरी इच्छा की झलक दिखाती हैं। प्राचीन गुफाओं में बनी चित्रों में अजीब और गरीब आकृतियों को लंबे सिर और बड़ी बड़ी आंखों के साथ दिखाया गया है, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि हमारे पूर्वजों का दूसरी दुनिया के प्राणियों से सामना हुआ होगा। ये रहस्यमय चित्र, जो अक्सर दूर दराज और दुर्गम जगहों पर पाए जाते हैं, अनगिनत विचारों और वोरखोरों को जन्म देते हैं। क्या ये हमारे पूर्वजों की कल्पना की उपज थे, या फिर ये किसी और गहरी बात का संकेत हो सकते हैं? प्राचीन सुमेरियन सभ्यता, जो खगोल विज्ञान के अपने उन्नत ज्ञान के लिए जानी जाती है, ने अन्नुनाकी नामक प्राणियों के बारे में लिखा था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे थे। टेक्नोलॉजी रूप से उन्नत और विशाल ज्ञान रखने वाले इन शक्तिशाली देवताओं को सुमेरियन पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दर्शाया गया है, जिन्होंने ह्यूमन जाति के भाग्य को आकार दिया। प्राचीन संस्कृतियों से आगे बढ़ते हुए आधुनिक युग में भी यूएफओ देखे जाने, एलियन अपहरण और अन्य अस्पष्टीकृत इंसिडेंटों की अनगिनत खबरें आई हैं। हालांकि इनमें से कई खबरों को गलत पहचान, धोखा या कल्पना की उड़ान के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है, और इस वजह से दूसरी दुनिया के प्राणियों के बारे में अटकलें और बहस आज भी जारी है।
हालांकि प्राचीन मिथक और आधुनिक समय में देखे जाने वाले यूएफओ दूसरी दुनिया के जीवन की संभावना की झलक दिखाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय को और ठोस सबूत चाहिए। सौभाग्य से हम अभूतपूर्व टेक्नोलॉजी प्रगति के युग में रहते हैं, एक ऐसे युग में जहां शक्तिशाली टेलीस्कोप से ब्रह्मांड में गहराई से झांकती हैं, उसके रहस्यों को उजागर करती हैं और पृथ्वी से परे जीवन के संकेत खोजती हैं। प्यूर्टो रिको में मौजूद प्रतिष्ठित अरेसीबो वेधशाला और न्यू मैक्सिको में फैली विशाल वेरी लार्ज एरे जैसी रेडियो टेलीस्कोप से ब्रह्मांड में कमजोर रेडियो संकेतों को खोजती हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें किसी एलियन सभ्यता का कोई संदेश मिल जाए। अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आने वाले अविश्वसनीय रूप से कमजोर संकेतों का पता लगाने में सक्षम ये टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के प्रति हमारे कान हैं, जो बुद्धिमान जीवन के संकेतों को सुनने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच केपलर स्पेस टेलीस्कोप और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS जैसी अंतरिक्ष और ने हमारे सौर मंडल से परे प्लैनेट्सों के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है और दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की है। अपने तारे के सामने से गुजरने वाले ग्रह के कारण तारों की रोशनी में आने वाले सूक्ष्म बदलावों की तलाश करने वाले इन टेलीस्कोप्सों ने दुनिया की एक आश्चर्यजनक विविधता का खुलासा किया है, जिनमें से कई अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में रहते हैं, जहां परिस्थिति और तरल पानी के लिए बिल्कुल सही हो सकती है और संभवतः जीवन एग्जिस्टेंस में है। लेकिन दूसरी दुनिया के जीवन की खोज केवल आकाश में रेडियो संकेतों या दूर के प्लैनेट्सों को खोजने के बारे में नहीं है। वैज्ञानिक एक्सट्रीमोफाइल का अध्ययन करने में भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर सबसे चरम वातावरण में पनपते हैं, ज्वालामुखी के गर्म छेद से लेकर अंटार्कटिक ग्लेशियरों की बर्फीली ठंड तक, ये कठोर ऑर्गेनिज्म जीवन की अविश्वसनीय क्षमता को प्रदर्शित करते हैं और अन्य प्लैनेट्सों पर जीवित रहने में सक्षम जीवन के प्रकारों के बारे में सुराग प्रदान करते हैं, यहां तक कि उन प्लैनेट्सों पर भी जहां जीवन के लिए परिस्थितियां बहुत कठिन लगती हैं। एलियंस के बारे में कोई भी चर्चा यूएफओ का जिक्र किए बिना पूरी नहीं हो सकती। आकाश में देखी जाने वाली वे रहस्यमय ऑब्जेक्टें जिनके बारे में कोई आसान व्याख्या नहीं है। यूएफओ शब्द का अर्थ है अज्ञात उड़ने वाली वस्तु, जिस पर जोर देना कि हर बार देखी गई चीज को एलियन अंतरिक्ष ओरन नहीं माना जा सकता। यूएफओ के रूप में देखी जाने वाली कई चीजों को गलत पहचाने गए विमान, मौसम की इंसिडेंटों या यहां तक कि धोखे के रूप में समझाया जा सकता है। हालांकि कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनकी कोई आसान व्याख्या नहीं की जा सकती है। ऐसे मामले जिन्होंने लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है और सरकारी गोपनीयता और एलियन के आगंतुकों के गुप्त ज्ञान के बारे में अटकलों को हवा दी है। 1947 की रोसवेल घटना, जिसमें न्यू मैक्सिको में दुर्इंसिडेंट ग्रस्त हुई एक वस्तु को शुरू में एक उड़न तश्तरी के रूप में रिपोर्ट किया गया था और बाद में आधिकारिक तौर पर एक मौसम गुब्बारे के रूप में समझाया गया था, इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित और बहस वाले यूएफओ मामलों में से एक है। जबकि यूएफओ देखे जाने की वास्ट मेयर हाइट को दूर किया जा सकता है, एक छोटा प्रतिशत अज्ञात रहता है, जिससे अटकलों और आगे की जांच का रास्ता खुला रहता है। क्या इनमें से कुछ अस्पष्टीकृत दृश्य अलौकिक आगंतुकों के प्रमाण हो सकते हैं, या वे प्राकृतिक दुनिया की जटिलताओं और हमारे द्वारा बनाई गई तकनीक को समझने में हमारी अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब है? यूएफओ पर बहस असाधारण दावों का मूलोरंकन करते समय आलोचनात्मक सोच और संदेह के महत्व पर प्रकाश डालती है। जबकि खुले विचारों वाला होना महत्वपूर्ण है, कठोर साक्ष्य की मांग करना और निष्कर्षों पर कूदने से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ट्रूथ चाय की तलाश, खासकर जब अलौकिक जीवन जैसी गंभीर बात की बात आती है, तो जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच के स्वस्थ संतुलन की आवश्यकता होती है।